नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.1 से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, ये फंक्शन दिया है उसके कंटिन्यूटी को एग्जामाइन करना है, चेक करना है कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि ये जो फंक्शन है सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। एक्स जगह कुछ भी मान रखिए, रियल नंबर्स होना चाहिए, उसके लिए ये फंक्शन परिभाषित है, ठीक है। तो ये तो पता होना चाहिए कि फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, किस पॉइंट में डिफाइंड नहीं है। तो रियल नंबर, सारे रियल नंबर लाइंस, पॉइंट ऑफ रियल लाइंस के लिए दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट्स इन रियल लाइंस। तो हम कहाँ पर कंटिन्यूटी निकालेंगे, उसके डोमेन में, फंक्शन का डोमेन में। और फंक्शन का डोमेन क्या है, रियल नंबर से। तो चलिए हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे और लिमिट निकालेंगे फंक्शन का, ठीक है। तो मान लेते हैं, हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट सी बी रियल नंबर्स, ठीक है। सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और क्या है, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स अगर है तो ये हो गया इसका डोमेन, ठीक है ना। किसका डोमेन हो गया, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो ये इसका डोमेन हो गया, एक डोमेन का कोई पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो इस पॉइंट में हम इसका क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी। और ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, आर्बिट्ररी पॉइंट है। तो हम सबसे पहले फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, तो एफ ऑफ सी निकालेंगे। एक्स इज इक्वल टू सी पर फंक्शन का मान, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम c पुट करेंगे, तो c माइनस 5 हो गया। ये हो गया x इज इक्वल टू सी पर फंक्शन का मान। और निकालेंगे हम लिमिट, निकालेंगे लिमिट को LIM सीधे लिख देते हैं, है ना। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एस एक्स टेंड टू सी, जब x का मान c की तरफ अग्रसर हो रहा हो तो फंक्शन का लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट एस एक्स टेंड टू सी। और c क्या है, c कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है जो रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो फंक्शन क्या है, x, एफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस 5। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जगह में x माइनस 5। लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह में c पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ c माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट x इज इक्वल टू सी पर दोनों बराबर है। c माइनस 5 यहाँ भी मिला फंक्शन का मान, और फंक्शन का लिमिट c माइनस 5 भी मिला, दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं since limit of f of x, ठीक है, as x tends to c is equal to c minus 5, which is equal to value of function at x is equal to c। x is equal to c पर फंक्शन का मान बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं therefore function f is continuous at every point of real numbers, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से बी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बी में क्या दिया है,
सॉल्यूशन ऑफ बी। बी में क्या दिया, ध्यान से देखिए। बी में एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 5, जहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, ये जो फंक्शन दिया है 1 ओवर एक्स माइनस 5, x इज इक्वल टू 5 के लिए डिफाइंड नहीं है। बाकी अगर x 5 से छोटा है तो भी ये डिफाइंड है, 5 से बड़ा है तो भी ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 5, फंक्शन यही रहेगा और x का मान 5 से छोटा होगा तब ये फंक्शन डिफाइंड है। और सेम फंक्शन जब x बड़ा होगा 5 से तब भी ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जहाँ जहाँ डिफाइंड है उसके डोमेन में हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे फंक्शन का। यहाँ पर देखिए ये x इक्वल टू 5 पर डिफाइंड नहीं है तो हम x इक्वल टू 5 पर हम कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे फंक्शन का। कंटिन्यूटी कहाँ करेंगे, x के वे सारे मान के लिए जो 5 से छोटा है वहाँ पर हम चेक करेंगे, और x के वे सारे मान जो 5 से बड़ा है उसके लिए हम फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलिए इसको कैसे चेक करेंगे, पहले हम निकालेंगे। मान लो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं c विच इज़ लेस देन 5, 5 से छोटा हो, 5 से छोटा कोई भी रियल नंबर्स ले लीजिए। और c क्या है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर r। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 5 से छोटा होना चाहिए, बस कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो फंक्शन का मान क्या होगा, फंक्शन का मान क्या होगा, एफ ऑफ c क्या होगा, x इज इक्वल टू c पर फंक्शन का मान। तो फंक्शन क्या है, जब 5 से छोटा रहेगा तो भी यही फंक्शन है x, और x से 5 से बड़ा है तब भी फंक्शन नहीं है। तो 1 ओवर x माइनस 5 है फंक्शन, तो यहाँ पर x की जगह में हमको c रखना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 ओवर c माइनस 5। ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू c पर फंक्शन का मान इज इक्वल टू 1 ओवर c माइनस 5। अब हमको लिमिट भी निकालना है, चेक करेंगे दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है ना, लिमिट निकालेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन एज x टेंड्स टू c, और c क्या है, c छोटा है 5 से। ठीक है, तो ये निकलेगा ऐसे, देखो लिमिट एज x टेंड्स टू c। अब फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन यही रहेगा 1 ओवर x माइनस 5। ठीक है ना, तो 1 ओवर x माइनस 5 ये हो गया फंक्शन। लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह में c पुट कर देंगे, तो लिमिट निकल के आ जाएगा 1 ओवर x की जगह c माइनस 5। ये हो गया लिमिट फंक्शन का x इक्वल टू c पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट x इक्वल टू c इज इक्वल टू 1 ओवर c माइनस 5 विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ c। x इक्वल टू c पर फंक्शन के मान के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, लिमिट और फंक्शन का मान x इक्वल टू c पर दोनों बराबर है। ठीक है, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन at x is equal to c coincides, therefore function is continuous for every point
लेस देन विच इज लेस देन 5। 5 से छोटा जो भी रियल नंबर्स है उसके लिए ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। अब हम निकालेंगे अगर एक्स का मान या रियल नंबर जो 5 से बड़ा है उसके लिए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो उसमें भी हम चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं फंक्शन तो वही रहेगा, एक्स जब बड़ा रहेगा 5 से तो फंक्शन 1/x-5, लेकिन हम चेक करेंगे इसका फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट जब c ग्रेटर देन 5 होगा। और c क्या होगा, c रियल नंबर्स है, तो व्हेन ये केस 1 है, ठीक है, जब c जो है 5 से छोटा होगा। और केस 2 क्या होगा, केस 2 व्हेन c इज यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन, व्हेन c इज ग्रेटर देन 5, जब c 5 से बड़ा होगा। और c क्या है, c बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, r। जब c 5 से बड़ा होगा तो हम इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ c पॉइंट पर फंक्शन का मान कैसे निकालेंगे। फंक्शन तो यही रहेगा 1/x-5, ठीक है। तो x की जगह हम c पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/c-5। ये हो गया, फंक्शन का मान हो गया। अब लिमिट निकालते हैं, फंक्शन का लिमिट निकाल लेते हैं। चलिए लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एज x टेंड्स टू c, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट एज x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x जगह हम क्या लिखेंगे, 1/x-5, ये फंक्शन है। अब लिमिट निकालेंगे, उसके लिए x जगह में c पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/c-5। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लिमिट है फंक्शन का और फंक्शन का मान है x इक्वल टू c पर दोनों बराबर है, ठीक है। सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन is 1/c-5 which is equal to value of function at x is equal to c. Therefore function is continuous. Function is continuous. Function is continuous for all real numbers which is greater than 5. वो सारे रियल नंबर जो 5 से बड़ा है उसके लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो दिया हुआ फंक्शन है, फंक्शन b, ये फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, ठीक है। x इक्वल 5 को छोड़ के, और x इक्वल 5 फंक्शन का डोमेन है नहीं, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूटी नहीं निकालेंगे।